वेलकम टू गार्डनिंग विशाल के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नींबू के बगीचे संबंधित जानकारी के लिए जनवरी का महीना इस समय समाप्त हो चुका है लगभग, और अब फरवरी स्टार्ट हो चुकी है। और क्या कार्य आपको अपने नींबू के पौधे में करने हैं जिससे इस प्रकार के गुच्छों में भर भर कर फूल आएँ, साथ ही साथ आपके सारे फूल फल में बदलें, फूल झड़ने की समस्या आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाए और इस प्रकार के फल भी नहीं झड़े। तो उसके लिए जनवरी के महीने में आपको कौन से ऐसे कार्य करने अपने नींबू के पौधे पर, तो उसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने नींबू का बगीचा लगाया हुआ है या एक दो पौधे लगाए हुए हैं, ज़मीन में पौधा है या पॉट में पौधा लगाया हुआ है, उसकी डिटेल जानकारी के लिए ज़रूरी है पौधे को संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति पौधे को होती है चाहिए, उनकी पूर्ति आपको करनी होती है। जैसे इस समय आपका पौधा लगभग पतझड़ स्टेज में चलेगा होगा, यानी सब जो पुरानी पत्तियां हैं वह आपका नींबू का पौधा स्वयं ही झड़ा देगा। उसके साथ साथ नया फुटान निकल कर आएगा। आपने सिंचाई रोक रखी है, आप सिंचाई कर रहे हैं या आप लेट हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने बगीचे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरपतवार और नीचे जो ये पत्तियाँ पड़ी हैं ये ज़्यादा है, 1 से 2 दिन में हम इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है पौधे के नीचे साफ़ सफाई। उसी के साथ साथ आपको अपने पौधे में ऐसा क्या डालना है जिससे नींबू के पौधे में ज़्यादा मात्रा में फल आए, ज़्यादा मात्रा में फूल आए, गुच्छों में फूल आए और सारे फूल आपके फल में बदलें। तो उसके लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों। जैसा आप ये हमारा नींबू का पौधा देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसा इस प्रकार घास है या फिर ये जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इन सारी पत्तियों को आप हटा दें। लगभग सभी पत्तियों की आप सफाई कर दें। और विशेष तौर पर जैसे आपने दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपने पौधे की कटाई छटाई कर दी है तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं की है तो आप अब भी अपने पौधे पर जो सूखी टहनियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे पौधे पर यहाँ लगभग ना के बराबर हैं, फिर भी कोई टहनी दिखाई दे जाती है तो हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। जैसे इस पौधे में देख लीजिए, इस प्रकार की टहनियाँ हैं, सूख चुकी हैं, तो इनको आप निकाल दें अपने पौधे से। निकालने के बाद एक दूसरी ज़रूरी बात है, आपके पौधे में वाटर शूट्स अवश्य होंगी, या आपने निकाल दी हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अन्यथा आप वाटर शूट्स, जैसे कि ये वाटर शूट्स हो गई, बिल्कुल इसकी पहचान आप कर सकते हैं। ये वाटर शूट्स पौधे का संपूर्ण पोषण ले लेती हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, और जो पौधे की वास्तविक बढ़वार है उसको रोक देती हैं दोस्तों। वाटर शूट्स की पहचान आप किस प्रकार करें? क्यों ये गहरे हरे रंग की पाई जाती है, बिल्कुल हरे रंग की पाई जाती है, और साथ ही साथ इसके जो कांटे होते हैं, और आपके नींबू के पौधे में जो और कांटे हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा लंबे और नुकीले कांटे पाए जाएंगे। तो आसानी से आप वाटर शूट्स की पहचान कर सकते हैं नींबू के पौधे के अंदर। उनको आप निकाल दें दोस्तों। निकालने के पश्चात जैसा कि हम आपको एक दिखाएंगे वाटर शूट्स, ये हो गई इस पौधे की वाटर शूट्स। इसमें आप कांटे देखिए, और जैसे कि इस टहनी की अपेक्षा इसमें कांटे कितने बड़े हैं। तो ये वाटर शूट्स हो गई, आप इसको निकाल दें। निकालने के बाद आप जैसा कटाई छटाई हो गई आपकी, उसके बाद आप अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए एक। अब बात आती है, जैसे पौधे की साफ़ सफाई आपने कर दी है, इस प्रकार साफ़ सफाई आप कर दीजिए। लगभग हम इस समय हाथ से कर रहे हैं, तो आप फावड़ी या खुरपी की मदद से अपने पौधे की साफ़ सफाई कर दीजिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार आप सफाई कर दें अपने पौधे की। उसके पश्चात आपको, जैसा कि हमारी हल्की नमी वाली मिट्टी है तो हम हाथ से यहाँ पर आपको दिखाएंगे, इस प्रकार आप गुड़ाई करें अपने पौधे की, लगभग हल्की गहरी गुड़ाई कर दें। उसके पश्चात जैसा कि
नींबू का जाला निकल कर आता है इस प्रकार का। ऐसी रेशेदार जड़ें निकल के आएंगी चारों तरफ आपके पौधे की। ये देखिए ये निकल कर आ गई। इनको आप निकाल दें। ये देखिए बहुत सी ऐसी रेशेदार जड़ें निकल कर आएंगी, तो इनको आप निकाल दें। निकालने के पश्चात आप अपने पौधे के चारों तरफ से निकाल दें। ये देखिए ये हो गया नींबू का जाला। लगभग ऐसी जड़ों को आप निकाल दें। इनकी वजह से आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आते। फूल आते हैं तो आपके फूल झड़ जाएंगे दोस्तों। संभवतः पहली बार फूल भी नहीं आएंगे। उसके पश्चात आपको करना क्या है, हम यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करते हैं, तो आपको जानकारी देते हैं। आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 10 किलो के आसपास अपने पौधे में खाद डाल दें। यदि आपका पौधा 3 या 4 वर्ष से ऊपर आयु का है। यदि इससे कम उम्र का पौधा है तो आप उसकी मात्रा 5 से 6 किलो रख सकते हैं। उसके पश्चात आपको एक लेना है, बिल्कुल घरेलू उपाय हम बता रहे हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद हो गई, या गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दोस्तों ले सकते हैं। उसके पश्चात हो गई, जैसे आपने इतनी गुडाई कर दी अपने पौधे की, उसके बाद लगभग आप यहाँ पर गोबर की खाद डाल दें। हमने पहले से ही इस पौधे में लगभग ऐड कर रखी है, लेकिन इस वर्ष हम फिर डालेंगे। साल में एक बार आपको ये कार्य करना है दोस्तों। उसके पश्चात आप अपने पौधे पर जब गोबर की खाद डाल दें, ऊपर से आप लकड़ी की राख या कंडे की राख डाल दें। लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप कंडे या लकड़ी की राख डाल दें। उसके बाद आप ऊपर से मिट्टी की हल्की 1 से 2 इंच की लेयर चढ़ा दें, परत चढ़ा दें। क्योंकि ये जो आपने फर्टिलाइज़र ये खाद डाला है, ये मिट्टी के अंदर दबा होना चाहिए। यदि बाहर रहेगा तो इसका आधा पोषण ही पौधे को मिल पाएगा। उसके पश्चात आपको करना क्या है, आप अपने नींबू के पौधे के लिए कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी उपले का फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए और अपने पौधे में डालिए। किस प्रकार डालना है, तो आपको लगभग 1 कंडा ले लेना है, उसका बारीक मिश्रण तैयार कर लेना है, उसको कूटकर, और लगभग 10 लीटर पानी एक बाल्टी में लेना है। प्लास्टिक की आप बाल्टी लीजिए। उसके पश्चात 100 ग्राम गुड़ लेना है, उसको भी उसमें डाल दें और मिक्स कर लगभग आप 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके पश्चात आप जो आपने अपने पौधे में खाद डाला था, राख डाली थी, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई थी, उसके ऊपर आप उसको चारों तरफ डाल दें, यानी सिंचाई कर दें। ऊपर से और पानी भी आप डाल दें अपने पौधे को, और आसानी से बढ़िया सिंचाई अपने पौधे की कर दें। उसके पश्चात आप अपने पौधे पर सिंचाई करें। लगभग जब आपका ऊपर से जो ज़मीन है ड्राई हो जाए, जैसे कि इस प्रकार की मिट्टी हो जाए, उस समय आप अपने पौधे पर दोबारा सिंचाई करें। देखेंगे आप 8 से 10 दिन बाद ही आपका पौधा जो फूलों से भर जाएगा, और जब फूल आने लग जाएं आपके पौधे पर, तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी, यानी ज़्यादा पानी पौधे को नहीं पिलाना है। यदि आप सीमित मात्रा में पौधे को पानी देंगे तो आपके पौधे में जो फूल झड़ने की समस्या है वो लगभग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी सीमित मात्रा में पौधों को पानी पिलाएं। उसके पश्चात यदि छोटे पौधे हैं, तो जैसे गमले में आपने पौधा लगाया हुआ है, तो उस हिसाब से आप थोड़ी मात्रा लें खाद की और अपने पौधे में इस प्रकार डाल दें। कंडे का फर्टिलाइज़र भी आप डाल दें। ये देखिए इस छोटे से नींबू के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार आप अपने नींबू के पौधों में ये कार्य कर ज़्यादा नींबू का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ नींबू के पौधे से जो फूल झड़ने की समस्या, फल झड़ने की समस्या भी आपकी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आगामी सीज़न में अब नींबू के पौधे में फूल आएंगे, उस समय फूल झड़ने की समस्या ज़्यादातर किसान भाइयों की होती है, तो उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप जुड़े रहें गार्डनिंग विशाल के यूट्यूब चैनल से। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम लेकर आते रहें गार्डनिंग विशाल के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।